हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूर पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल में उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जगन्नाथपुरी मंदिर में जो भी घटनाएं घटती हैं, उनके माध्यम से भगवान जगन्नाथ हमें संकेत देते हैं और सतर्क करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान जगन्नाथ के मंदिर जाकर जगन्नाथ जी के दर्शन कर लेता है, वह हमेशा हमेशा के लिए भगवान जगन्नाथ जी का भक्त हो जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जहां सिर्फ हिंदू धर्म को मानने वाले जा सकते हैं। किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग इस मंदिर में नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है, और वो सिर्फ एक रसोई नहीं बल्कि एक चमत्कारिक रसोई है। यहाँ सबसे बड़ा प्रांगण है, सबसे ज्यादा भक्त यहाँ आते हैं और हर साल यहाँ पर दुनिया की 3 सबसे बड़ी रथ यात्राएं निकाली जाती हैं, जिनमें एक रथ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं, दूसरे रथ पर देवी सुभद्रा विराजमान होती हैं और तीसरे रथ पर भगवान बलराम विराजमान होते हैं। ये रथ यात्राएं इतनी भव्य होती हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समस्त संसार के साथ सारे देवी देवता भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए स्वर्ग से धरती पर उतर आए हों। मित्रों, इस समय जगन्नाथ मंदिर में एक बड़ी घटना घटित हुई है। मंदिर के अंदर कहीं से चूहे आ गए हैं और उन चूहों ने गर्भगृह में तबाही मचा दी है। चूहों की ये तबाही हमें क्या संकेत दे रही है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हिंदू धर्म के हिसाब से 4 धाम बद्रीनाथ धाम, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। मान्यता है कि भगवान विष्णु जब 4 धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ धाम गए और वहां स्नान किया। इसके बाद वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां कपड़े बदले। द्वारिका के बाद उड़ीसा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की काठ की मूर्तियां हैं। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का अनोखा मंदिर है। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं हैं या कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर अक्सर हमें कोई न कोई संकेत देता है। इस बार के संकेत के द्वारा भगवान हमें क्या बताना चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। भारतीय भविष्यवक्ता श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी पुस्तक भविष्यमालिका में लिखा है कि जब कलयुग का अंत समीप होगा तो जगन्नाथपुरी मंदिर से अशुभ घटनाएं घटित होंगी। मंदिर बार बार हमें संकेत देगा। दोस्तों, उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कुछ ऐसे संकेतों का वर्णन किया है जो आपको जगन्नाथपुरी मंदिर तब देंगे जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा। खैर मित्रों, अच्युतानंद दास जी द्वारा बताए गए संकेत मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप ये जान लीजिए कि चूहों ने किस हद तक जगन्नाथपुरी मंदिर में तबाही मचाई है। ये चूहे मंदिर में भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के वस्त्र काट चुके हैं। मंदिर के लोगों को डर है कि ये चूहे अब कहीं देवी देवताओं की लकड़ी की मूर्तियों को न कुतर डालें। समस्या इसलिए बड़ी है क्योंकि मंदिर के नियमों के मुताबिक इन चूहों को मारा भी नहीं जा सकता है। हिंदू पंचांग का चैत्र महीना चल रहा है। इस महीने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में एक अनुष्ठान होता है जिसे खसपदा अनुष्ठान कहते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेसवे की खबर के मुताबिक बीते सोमवार 20 मार्च को मंदिर में खसपदा की तैयारी चल रही थी। अनुष्ठान करने जा रहे मंदिर के सेवकों ने देखा कि चूहों ने देवी देवताओं के कपड़े कुतर दिए हैं। चूहों ने पवित्र वेदी पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को भी खा लिया था। मंदिर का गर्भगृह भी चूहों के मल मूत्रों से भरा हुआ था। मंदिर के एक
वरिष्ठ सेवक विनायक दस मोहापात्रा ने इंडियन एक्सप्रेसवे से बात करते हुए कहा कि देवताओं के श्री अंग जो कि पवित्र लकड़ी से बनी मूर्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन चूहों ने देवताओं की पोशाक और वहां चढ़ाए गए फूल, तुलसी के पत्ते वगैरह को नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने बताया कि रात में मंदिर के बंद हो जाने के बाद चूहों का आतंक बढ़ जाता है। ये पवित्र वेदी के आसपास छिपते भागते हंगामा करते रहते हैं। दोस्तों, जैसे ही जगन्नाथ मंदिर में यह अशुभ काम हुआ, वैसे ही भारत और अन्य देशों में भूकंप के तीव्र झटके महसूस हुए, जिससे पूरा भारत और पूरी दुनिया कांप उठी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई है। भूकंप केंद्र अफगानिस्तान का हिंदू कुरुक्षेत्र बताया जा रहा है। दोस्तों, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक राजधानी दिल्ली सहित भारत और अफगानिस्तान के कई हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। दोस्तों, हम इस घटना को एक संयोग माने या भगवान जगन्नाथ की महिमा या फिर कोई चमत्कार, यह आप पर है। मंदिर प्रशासन ने हाल ही में चूहों, बंदरों और कबूतरों से निपटने के लिए एक अलग रास्ता अपनाया था। उन्होंने एक भक्त द्वारा दान की गई एक मशीन स्थापित की थी, जो चूहों, बंदरों और कबूतरों को भगाने के लिए ध्वनि का उपयोग करती थी। हालांकि सेवादारों ने कहा कि ध्वनि के कारण भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की नींद में खलन पड़ता है, जिसके बाद से इस मशीन को हटा दिया गया। मित्रों, हर सुबह मंदिर के देवताओं को तैयार किया जाता है। सेवादारों का कहना है कि गर्भगृह में चूहों और कॉकरोच वगैरह के चलते उन्हें अनुष्ठान करने में दिक्कत होती है और ये दिक्कत सालों से चली आ रही है। और कोविड के दौरान 2 साल मंदिर बंद रहा तो चूहों की आबादी और बढ़ गई। साथ ही इन चूहों को मारा भी नहीं जा सकता है। जगन्नाथ मंदिर के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मंदिर में होने वाले सारे अनुष्ठान, लोगों के काम और जिम्मेदारियों को बनाया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि चूहे, बंदर या कबूतर की दिक्कतों से कैसे निपटा जाए, जिसके मुताबिक चूहों को मारा नहीं जा सकता है। ऐसे में चूहों को जाल में बंद कर मंदिर के परिसर के बाहर छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अब जरा मैं आपको वो संकेत और घटनाएं बताता हूँ जो जगन्नाथ मंदिर में घटित हो चुकी हैं और उनका वर्णन श्री अच्युतानंद दास जी ने अपनी भविष्यवाणियों की किताब भविष्यमालिका में किया है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे कि भविष्यमालिका क्या है और मैं यह कौन सी पुस्तक की बात कर रहा हूँ। मित्रों, आप लोग बस श्री भगवत गीता महाग्रंथ को जानते होंगे और उसे पढ़ा होगा, लेकिन भविष्यमालिका एक भविष्य बताने वाला ग्रंथ है जिसे श्री अच्युतानंद दास जी ने लिखा था, जो भगवान जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। मित्रों, इनकी कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। दोस्तों, भविष्यमालिका ताड़ के पत्रों पर लिखी गई एक किताब है, जिस पर अच्युतानंद दास जी ने जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, उनमें से लगभग सब की सब भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। कहते हैं कि जिस दिन मंदिर का नीलचक्र टेढ़ा हुआ, उस दिन समुद्री तूफान फानी ने भयंकर तबाही मचाई। उसके बाद मंदिर का ध्वज कई बार गिरा और कई बार तेज हवाओं से फट गया। इसका परिणाम ये देखने को मिला कि कोरोना की महामारी प्रलय की तरह आई, जिससे हजारों जिंदगियां चली गईं। फिर इसी तरह मंदिर में अपशगुन हुए, जैसे मंदिर की परंपराओं में अव्यवस्था देखी गई, मंदिर में खून की छींटें मिली। हालांकि इसके बाद पूरे मंदिर का शुद्धिकरण किया गया था। मंदिर के ध्वज का जलना, कल्प वृक्ष का गिरना, मंदिर से पठार गिरना, भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के वस्त्रों का जलना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो पहले भी जगन्नाथ मंदिर से मिल चुके हैं। और अब भगवान जगन्नाथ इन चूहों की घटना से हमें किस आपदा का संकेत दे रहे हैं? आपका क्या सोचना है इस बारे में? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।